नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस बार G7 के मेजबान देश ने मोदी को बुलाने से इनकार कर दिया है। नरेंद्र मोदी की नाकाम विदेश नीति और जुमलेबाजियों की वजह से देश को यह बेइज्जती हाथ लगी है। वो चुनावी रैलियों में पाकिस्तान को गोली मारते फिर रहे हैं और कनाडा ने गोला दाग दिया। नहीं बुलाना है मोदी को। निश्चित तौर पर यह अकेले कनाडा का नहीं, G7 देशों का सामूहिक फैसला है, क्योंकि समूह के एक भी सदस्य देश ने आगे बढ़कर नहीं कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाना चाहिए। एक भी देश ने नहीं। G7 दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देशों का समूह है, अगर चीन को छोड़ दीजिए तो। इसमें अमेरिका है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, जापान है, फ्रांस है, कनाडा है और इटली है। तो कोई विश्व नेता नहीं है मोदी। विश्व राजनीति में उनकी हालत एक विदूषक की तरह हो गई है, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ फोटो खिंचवाने पर रहता है। उनका फोटोग्राफर ऐसे खास एंगल्स की तलाश में रहता है जिसमें दूसरे नेताओं को मोदी के पीछे दिखाने का बस एक फ्रेम मिल जाए। किसी के गले मिल जाना, दौड़ जाना, भंगिमाएं बनाना, बस। जैसे इस तस्वीर को देखिए, यह पिछले G7 बैठक की ही एक तस्वीर है। आपको लगेगा कि दुनिया के सारे नेता मोदी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। दुनिया के ताकतवर नेता जब फोटोग्राफर्स की तरफ ध्यान तक नहीं देते, मोदी फोटोग्राफर्स के अलावा किसी की तरफ देखते नहीं। ऐसी तस्वीरों को मोदी के पालतू टीवी चैनलों और अखबारों के सामने फेंक दिया जाता है और फिर उसके मनोहर कहानियां छाप संपादक, प्रोड्यूसर और एंकर सस्ता गुटखा खाकर डस्टबिन में पिच पिच थूकते हुए मोदी को महान विश्व नेता साबित करने में जुट जाते हैं। ऐसी एक तस्वीर के आधार पर जाहिल, अनपढ़ और मूर्ख प्रोड्यूसर पूरी बेशर्मी से लिखते हैं कि मोदी से हाथ मिलाने के लिए अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष लालायित रहते हैं, सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं। वो समझते हैं कि भारत की भूखी जनता को ऐसे इवेंट्स में मोदी की वास्तविक हैसियत के बारे में क्या ही पता चलेगा। जबकि सच ये है कि नरेंद्र मोदी को विश्व नेताओं की न भाषा समझ में आती है और ना ही वैश्विक लोकाचार की उन्हें कोई गंभीर समझ है। इसका अंजाम यह हुआ है कि 15 से 17 जून तक कनाडा में होने वाली G7 समिट में 6 साल में पहली बार मोदी नहीं जाएंगे। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की गिरी हुई वैश्विक साख का अंजाम है। देखिए कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बुलाया जाता रहा है। उसकी ताकत के दम पर मोदी ने अपनी नासमझी की वजह से ऐसे हर अवसर को गंवा दिया। उनका पूरा ध्यान केवल तस्वीरों के लिए पोज देने में ही चला जाता है, जबकि इतने बड़े बड़े नेताओं से एक साथ मुलाकात में कोशिश वैश्विक समर्थन और सहयोग हासिल करने की होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री इस मौके की कीमत समझते थे, जिन पर नरेंद्र मोदी ने कई बार संसद और चुनावी सभाओं में कमर के नीचे प्रहार किया था। G7 में भारत को न्योता ही न मिलना कोई मोदी की बेइज्जती नहीं है, यह देश की बेइज्जती है और इसके जिम्मेदार हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक तो उनकी अपनी समझ में विदेश नीति नहीं आती और ऊपर से उनका विदेश मंत्री और नासमझ और कमक्ल, सत्यानाश ही कर डाला है। कुछ दिन पहले कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से एस जयशंकर की बात हुई थी। उन्होंने ये संकेत तो दिया था कि हम संबंध सुधारने के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, लेकिन उसी समय इशारा भी कर दिया था कि नरेंद्र मोदी को लेकर उनके देश की राय अच्छी नहीं है। एस जयशंकर इतना भी नहीं बोल पाए कि हमारे मोदी जी सबसे बड़े विश्व नेता हैं और उनके बैठक में शामिल न होने से दुनिया की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। गैर सदस्य देशों को मेजबान देश ही न्योता भेजता है। अब जरा मोदी के विश्व नेता होने की हकीकत देखिए और समझिए कि दुनिया के नेता कैसे मोदी को खिलौना समझते हैं। पिछले साल G7 बैठक में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर भारत में बहुत वायरल कराई गई। इस तस्वीर में मेलोनी मोदी के साथ सेल्फी लेती हुई नजर आ रही हैं। 3 महीने पहले इन्हीं जॉर्जिया मेलोनी ने
अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में ट्रंप को मजबूत नेता करार देते हुए कहा था कि जब 90 के दशक में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने ग्लोबल लेफ्टिस्ट नेटवर्क बनाया था तब उन्हें बहुत बड़ा नेता कहा गया। लेकिन आज जब ट्रंप, मेलोनी, मिलेई और यहां तक कि मोदी बात करते हैं तो वो इसे लोकतंत्र को खतरा बताते हैं। इस पर भी भारत में खूब पतंग उड़ाई गई थी। लेकिन आज उन्हीं जॉर्जिया मेलोनी ने अपने क्लर्क तक से नहीं कहलवाया कि मोदी को G7 में बुलाना चाहिए। चीन के वर्चस्व के खिलाफ दुनिया की ताकतों के साथ मेलजोल बढ़ाने और समर्थन हासिल करने का एक बड़ा मौका होता G7 बैठक में मोदी का शामिल होना। लेकिन ऐसी तमाम बैठकों से मोदी ने क्या हासिल किया है उसकी पोल पट्टी खुल गई पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ झड़प में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से 9 बार कहा कि पाकिस्तान और भारत एक जैसे देश हैं और दोनों को धमकाकर मैंने सीज फायर कराया है। और चुनावी सभाओं में पाकिस्तान को गोली मारते फिर रहे नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं खुल रही कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, भारत की तौहीन कर रहे हैं। ऐसी तो हालत है अपने हिंदी चैनलों के विश्व नेता की। एक भी ताकतवर देश ने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर भारत के हमले के साथ खड़े हैं। एक देश ने नहीं कहा। अपनी नाकामियों पर चेहरा छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी को सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने पड़े दुनिया भर में। अब कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी और एआईएमआईएम जैसे दलों के नेता प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की नाकामियों पर दुनिया भर में पर्दा डालते घूम रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत एक जैसे नहीं है। तो ऐसा कैसा विश्व नेता होता है जो इतनी मामूली बात भी दुनिया को नहीं समझा पाया कि पाकिस्तान और भारत को एक खांचे में मत रखो। मोदी की जीभ डर के मारे तालू से चिपक गई ये कहने में कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। दरअसल नेहरू, इंदिरा, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों की वैश्विक साख को लेकर नरेंद्र मोदी की कुंठित सोच ने उन्हें वहां पहुंचा दिया है जहां से उन्हें चुनावी सभाओं में चिल्लाना पड़ रहा है कि चैन से जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। भोपाल में 25 मिनट के भाषण में 7 मिनट इसी पर बोलते रहे मोदी। सच ये है कि हिंदी टीवी चैनलों के जाहिल संपादक नहीं बताते कि विश्व राजनीति में ऐसी लफ्फाजियों से कोई साख नहीं बनती। सच ये है कि G7 पाकिस्तान की हकीकत पर वैश्विक समर्थन हासिल करने का बहुत सशक्त जरिया बन सकता था, लेकिन विश्व नेता मोदी महान को न्योता ही नहीं आया। भारत की विदेश नीति का नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है। क्यों न माना जाए कि इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है, जो घोषित तौर पर पाकिस्तान और भारत को एक जैसा देश मानता है, और नरेंद्र मोदी चूं तक नहीं कर पाते। G7 से मोदी को बाहर रखने का फैसला उस समय हुआ है जब भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ढिंढोरा पीट रहा है। मोदी के चेलों को यह बात कब समझ में आएगी कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की साख और प्रतिष्ठा को आगे ले जाने के लिए जिस उदारता, विद्वता और दूरदर्शिता की जरूरत एक नेता में होनी चाहिए, वो नरेंद्र मोदी के भीतर दूर दूर तक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।